हेलो दोस्तों, मैं तिवारी सर आपके चैनल तिवारी सर बायोवाला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आप सभी लोग बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुटे होंगे और कल आप लोगों की पहली हिंदी के पेपर की बोर्ड परीक्षा प्रारंभ हो रही है। तो आप सभी लोग समय से पहले अपने सेंटर पर पहुंचिए और परीक्षा की तैयारी लगन के साथ करते रहिए, टाइम टेबल बनाकर पढ़ते रहिए और अपने इस चैनल को देखते रहिए। तो बच्चों, आज हम लोग जो नया वंशागत के आणविक आधार पर चर्चा कर रहे थे बच्चों, इस पर आधारित कुछ प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। तो कल हम लोग इस चैप्टर से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े थे बच्चों, वो अंतिम प्रश्न ये था कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा बच्चों कि जब शर्करा में कोई नाइट्रोजनी क्षार जुड़ जाता है तो न्यूक्लियोसाइड बन जाता है, और जब उसी में कोई एक फास्फेट ग्रुप जुड़ जाता है बच्चों, तो वह न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड में बदल जाता है। अब आज और कुछ नए प्रश्नों की चर्चा हम लोग करेंगे। अब वो प्रश्न बच्चों ये है कि आपके सामने ये प्रश्न आता है कि डीएनए में कौन सा पेंटोज शर्करा पाया जाता है बच्चों। डीएनए में कौन सी पेंटोज शर्करा पाई जाती है, ये प्रश्न आपका आ सकता है। तो आप सभी लोगों को याद होगा बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। इससे पता चलता है कि बच्चों इसमें डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है। क्या पाई जाती है बच्चों? डीऑक्सी राइबोज शर्करा इसमें पाई जाती है बच्चों, जिसको शुगर कहते हैं। ठीक है, जिसका फार्मूला बच्चों क्या होता है जानते हो? C5H10O4। इसमें ऑक्सीजन की संख्या बच्चों 4 ही होती है, जबकि राइबोज में 5 ऑक्सीजन होते हैं बच्चों। अब डीएनए से जुड़ा हुआ अगला प्रश्न आपके सामने आ सकता है बच्चों कि डीएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? डीएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो बच्चों, आप लोगों को याद आ रहा होगा कि डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। ये बात आप ध्यान रखिए। आप सभी लोग जानते हैं कि जो डीएनए है बच्चों, मुख्यतः केंद्रक में होता है। तो ये केंद्रक में रहता है और गुणसूत्र का निर्माण कराता है। अब अगला प्रश्न बच्चों इसी डीएनए से जुड़ा हुआ आ सकता है कि डीएनए की संरचना में फास्फेट ग्रुप किस शर्करा के किस कार्बन से जुड़ा होता है बच्चों? किस कार्बन से जुड़ा होता है? तो याद कीजिए बच्चों, क्या आप लोगों को याद है कि ये किस कार्बन से जुड़ा होता है? तो पेंटोज शर्करा बच्चों
कुछ इस तरीके से आप बनाते हैं, आपको याद होगा, इस तरह से बनाते हैं। दिस इज पेंटोज शर्करा। यहाँ से अंकन करते हैं आप 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ से बच्चों इस कार्बन से आपका फास्फेट जुड़ता है और इस कार्बन से बच्चों नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जवाब क्या लिखना है, देख रहे हैं, यहाँ जवाब लिखना है बच्चों कि 5वें कार्बन से जुड़ता है, 5वें कार्बन से जुड़ता है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है फास्फेट ग्रुप और शर्करा के मध्य पाए जाने वाले बंध का नाम बताइए। पाए जाने वाले बंध का नाम बताइए। तो बच्चों इस बंध का नाम आप लोगों को याद होगा ना, आपने पढ़ा होगा बच्चों कि जो फास्फेट ग्रुप होता है वो शर्करा के 5वें कार्बन से जुड़ता है, लेकिन एक बंध के द्वारा जुड़ता है और उस बंध को क्या बोलते हैं बच्चों, फास्फो एस्टर बंध। तो यहाँ जवाब में आपको लिखना होगा फास्फो एस्टर बंध। क्या लिखेंगे बच्चों, फास्फो एस्टर बंध या बॉन्ड। अगला प्रश्न है बच्चों नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में बच्चों आ सकता है। तो यहाँ पे जवाब बच्चों आपको लिखना है, जरा आप यहाँ देखिए, फास्फेट और शर्करा के बीच में जो बंध है बच्चों, इसको फास्फो एस्टर बंध कहते हैं। जबकि शर्करा और नाइट्रोजनी बेस के बीच में ये जो बंध है बच्चों, इसको ग्लाइकोसाइडिक बंध कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों उत्तर में लिखना होगा आपको ग्लाइकोसाइडिक बंध अथवा बॉन्ड। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आज का यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और अपने चैनल के साथ इसी प्रकार बने रहिए और अपनी परीक्षा की तैयारी लगन के साथ, आत्मविश्वास के साथ करते रहिए, जिससे अच्छे से अच्छा नंबर आपका आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।